साथियों, आज हम लोग बातचीत करेंगे जो चुनाव बिहार में हो रहा है और किस तरीके से जो नेतृत्व में लोग हैं वो कैसे कैसे लोगों को स्वार्थ की भावनाओं में डालना चाहते हैं। पूरे देश में जो चुनाव हुआ और जो जो सबसे अच्छी सरकार का दावा कर रहे थे उन लोगों ने देश के साथ क्या धोखा नहीं किया। जो घोषणाएं किया, जो लोगों से वादे किए, उसे जुमला करार किया। चाहे सबका साथ सबका विकास की बात हो, चाहे जो ब्लैक मनी को वापस लाकर 100 दिन के अंदर 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात हो, जो 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात हो, जो देश में बढ़ती महंगाई को कम करने की बात हो और देश को उच्च स्तर तक पहुंचाने की बात हो कि विश्व गुरु के स्टेज पर रखेंगे। वो सब जुमला, और जुमला ही नहीं, उससे देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम किया और इस तरह से आस्थाओं में लोगों को जकड़ा है कि लोगों पर हिंसा हो रही है। लोग अपनी बात को कहने में भी डर रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है तो जब कहते हैं तो उसे तमाम तरह की घटना जांचों में घेर कर उसे जेल के सलाखों में डाला जाता है। ऐसी देश में सरकार है। अब उसे हटाने के लिए अनेक अनेक तरीके से प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनको झूठी घोषणाओं को मानकर उस पर कदम नहीं उठाता है। कदम उठाता है तो बिना प्लान के अधूरी कदम उठाता है। लेकिन फिर भी जो बिहार में विपक्ष की लोग, तेजस्वी ने बात उठाई है कि हर घर को एक नौकरी, और उसमें तमाम लोग घेरने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में मैं देश के, वो प्रदेश के, बिहार के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं। हर घोषणा का पालन किया जा सकता है जो सच्चे मन से किया जाए। तो बिहार के लोगों को नौकरी मिल सकती है। ये तो सरकार में जाने की बात हो रही है। ये तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन पहले से कह रहा है कि हर व्यक्ति को कार्य या रोजगार, हर व्यक्ति को न्याय, स्वास्थ्य, उसको पेंशन की सुविधा। आज पेंशन केवल न्यायपालिका जजों को और कार्यपालिका ब्यूरोक्रेट को और विधायिका को ही क्यों, ये सवाल है। जब वोट की से सरकार बनती है तो फिर हर व्यक्ति के लिए पॉलिसी क्यों नहीं तय होती। और ये पॉलिसी बननी चाहिए। उसमें हाँ ठीक है, किस ढंग से देना है, कौन कौन अर्हताएं पूरी करनी है, वो पूरी करनी है। तो साथियों, ये बड़ा आसान काम है। इसमें जो भागीदारी आंदोलन ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया है कि हर व्यक्ति की भागीदारी और उसकी भागीदारी कार्य के मूल्यांकन की भी, और उसको तरीका सिस्टम बताया है कि इस तरह से आप आगे काम करेंगे तो
हर स्थिति को सामान्य बनाने का काम करेंगे। उसमें आसानी से नौकरी मिलेगी, जिसमें कम से कम न्यूनतम 15,000 रुपये से 20,000 तक की नौकरी। इसके बाद कंपटीशन से और इससे अधिक शिक्षा, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को जो शिक्षा लेना चाहता है उसको पैसा का अभाव नहीं होगा, सारे अभावों को खंडित करते हुए शिक्षा उसको प्राप्त होगी। पेंशन न्यूनतम 10,000 से, फिर मानक के अनुसार हर वृद्ध विकलांग विधवा को पेंशन सुनिश्चित कराने का ये उसमें सिस्टम दिया है स्ट्रक्चर में। आप आरवी आंदोलन को देखें और हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जो तमाम लोग तेजस्वी को घेरने का काम कर रहे हैं, कहां से देंगे, कैसे देंगे, ये आसानी से दिया जा सकता है। और साथियों, आपको लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। फिर इसके लिए करना क्या होगा कि जो लोग उस सीमा में आएंगे, जो उसको काम करेंगे, जो भागीदारी के अनुसार वो लोग पाएंगे। तो फिर पहला तो अपने वोट का उस विधायक को दीजिए, उसे विधायक बनाइए जो आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए काम करे, जो इस देश को सुरक्षा देने के काम करे। आज देश के केवल अंतर ही के लिए नहीं है, देश की जो सीमाओं पर भी दिक्कत पैदा हुई है। देश को कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना होगा और सरकार का बदलने का होगा, लेकिन उन लोगों के साथ खड़े होने का है, उन्हें वोट दे के जिताने का है जो आपके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, जो आपको जो नौकरी देने की बात है, तो नौकरी या रोजगार तो वो तेजस्वी या विपक्ष के लोगों को उसे आगे बढ़ाएं और आप भी उस भागीदारी के सिद्धांत में जुड़ें और आपको 100% मिलने की गारंटी होगी, मिलेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं चुनाव में नहीं हूँ, लेकिन इस पर काम करता आया हूँ और ये बाबा साहब के सिद्धांतों की बात है, प्रथम नेतृत्व के सिद्धांतों की बात है। प्रथम नेतृत्व ने जो संविधान दिया है, संविधान के तहत ये व्यवस्था होगी और यह देश मजबूत और आदर्श भारत के रूप में जाना जाएगा, जिसे आप विश्वगुरु के रूप में कहते हैं, वो वास्तव में साकार होगा। मैं अपनी बात को रोकूंगा। उठो, बढ़ो, शिक्षित और शक्तिशाली बनो। यह देश हमारा है। भागीदारी सुनिश्चित करो, भागीदारी सुनिश्चित करो। झूठ बोलने वालों को अलग करो। इस देश में नेतृत्व को ऐसा बनाइए जो आपके लिए खड़ा हो। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।